बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि ज़ुल्हज का माह शुरू हो गया है और ज़ुल्हज का पहला जुमा भी शुरू हो गया है, तो आपने ये अमाल लाज़मी करने हैं। इनके अमाल करने से आपके घर में सारा साल रिज़्क बरकत इस तरह रहेगा कि जिस तरह आपके ऊपर अल्लाह ने रिज़्क और बरकत की बारिश कर दी हो। अगर आप ये अमल इस जुमे में नहीं कर सके तो आप इसको दूसरे जुमे में भी लाज़मी कर सकते हैं। करना आपने कुछ इस तरह है कि आपने दिल को साफ कर लेना है और मगरिब की नमाज के बाद ये अमल आपने करना है। कभी आपने सोचा है कि वक्त जो हाथ से फिसलता जा रहा है इसका भी कोई इलाज है? कभी आपने दिल से महसूस किया कि बरकत ख़त्म हो रही है, कि घर में सुकून नहीं आ रहा, मेहनत बहुत है लेकिन रिस्क में कुछ शांति नहीं? तो आज मैं आपको एक छोटा सा राज बताती हूँ। एक छोटी सी सूरत मगर एक मुकम्मल पैगाम है। असर वल असरी इनल इंसान लाफी खुसरी, कसम है वक्त की इंसान खसारे में है, सुआए इनके जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, हक की बात की और सब्र का रास्ता अख्तियार किया। ज़ुल्हज के पहले जुमे यानी अशरा ज़ुल्हज के पहले जुमे में सूरत असर की तिलावत का ख़ास इस्तेमाल करना चाहिए और आप दूसरे जुमे में भी कर सकते हैं। एक नेकी का अमल है, अगरचे कुरान हदीस में इस दिन के साथ ख़ास तौर पर सूरत असर पढ़ने का कोई सरी हुक्म मौजूद नहीं, लेकिन अमूमी तौर पर इस सूरत की तिलावत के बेशुमार फ़ज़ाइल हदीसात में आए हैं। ज़ुल्हज का पहला जुमा एक बहुत ही बबरकत दिन होता है, क्योंकि अशरा ज़ुल्हज का दिन होता है। जिन दिनों की फजीलत कुरान हदीस से साबित है, इस दिन नेकियों का अजर 70 गुना इससे भी ज़्यादा मिलता है। हदीस में आया है, अल्लाह के नज़दीक कोई दिन ऐसा नहीं जिनमें नेक अमाल ज़ुल्हज के इन दिनों से ज़्यादा महबूब हो। ऐसे दिन में सूरत असर पढ़ना ईमान है, नेकी और सब्र की याद दहानी है, इसलिए इस दिन इस सूरत का एहतमाम करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कसम है ज़माने की, यकीनन इंसान खसारे में है, सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, एक दूसरे को हक की नसीहत की और सब्र की तलकीन की। ये पूरी सूरत हमें ज़िंदगी का खुलासा सिखाती है, ईमान, अमल सलाह, हक की तलकीन, सब्र की तलकीन। कुछ बुजुर्गान दीन से मक़बूल है कि जो शख्स सूरत असर को कसरत से पढ़े, अल्लाह इसके वक्त में बरकत देता है, रिज़्क में वसाअत फरमाता है और घर में सुकून अता करता है। असर पढ़ने का तरीका, नमाज मगरिब के बाद 7 बार सूरत असर पढ़ें और रिज़्क में बरकत की दुआ करें। नमाज के बाद गुस्ल करें, खुशबू लगाएं और कुरान की तिलावत करें। नमाज के बाद एक इंतहाई में बैठकर सूरत असर को 11 या 21 बार पढ़कर अल्लाह से ये दुआ करें, ए अल्लाह मुझे इन लोगों में शामिल फरमा जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, हक की नसीहत की और सब्र की तलकीन की, और मेरे रिज़्क और वक्त और अहले खाना में बरकत अता फरमा दे। बस आप देखेंगे चीज़ें बदलने लगेंगी, उससे रोशनी आ जाएगी और दिल हल्का और नरम और मुतमईन हो जाएगा। सूरत असर ज़िंदगी की छोटी सी रोशनी है, लेकिन जो इसे समझ गया वो खसारे से निकल गया। अगर ये बात आपके दिल को अच्छी लगी है तो किसी एक के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद किसी की ज़िंदगी का खसारा आपके पैगाम से ख़त्म हो जाए। और अगर आप ये अमल करें तो पहली बात, अपने दिल को साफ़ रखें, अपना लिबास साफ़ रखें, नमाज जुमा से पहले गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, नमाज जुमा पढ़ें। उसके बाद नमाज मगरिब के बाद आपने एक खाली कमरे में जहाँ खामोशी हो वहाँ पर बैठ के आपने ये अमल लाजमी करना है, और अपने अहले खाना के लिए, सब के लिए आपने लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके घर से सारा साल रिज़्क कभी ना ख़त्म हो। और जो लोग, जिनके शोहर, जिनके माँ बाप घरों से जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक उनके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाया करें। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं या पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट लाजमी करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट किया करें और इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया होता है, इस्लाम के पैगाम को आगे पहुँचाना। अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ, इस्लाम विद क्वीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।